नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ तुलसी, आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, पिछले कक्षा में हम संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में देखे थे। तो आज हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों देखेंगे। आज का शीर्षक है सर्वनाम यानी प्रनाउंस। अंग्रेजी में इसे प्रनाउंस कहते हैं। तो बच्चों, आज का शीर्षक क्या है? सर्वनाम। तो सबसे पहले हम सर्वनाम किसे कहते हैं यानी डेफिनेशन, तो इसके बारे में देखेंगे। आइए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार दोहराऊंगी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा शब्द आप लोगों को पता है, नाम यानी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम। तो उसके जगह पे अगर हम और कुछ शब्द डालेंगे, जैसे तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर इत्यादि, अगर इस तरह हम नाम के जगह पर ये सारे नाम डालेंगे तो वह सर्वनाम कहलाएगा। यानी संज्ञा के स्थान पर तुम आना चाहिए, या तो वह इसी तरह और कुछ शब्द आएंगे तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति का नाम हम बार बार नहीं पुकारते हैं, नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, उसकी जगह पे आप आओ, तुम इधर आओ, इस तरह कहते हैं। तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो फिर से एक बार दोहराऊंगी। सर्वनाम की परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो और भी कुछ उदाहरण देखें। इस लड़के के हाथ में बहुत सारे सर्वनाम शब्द है, जैसे कुछ गुब्बारे के रूप में है ना, एक अलग अलग गुब्बारे में अलग अलग सर्वनाम है। जैसे कुछ, तुम्हें, यह, उन्होंने, उसने, मैंने, हमारा, हम, उसे, वे, तुम, मैं, ये, वह, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। तो हम इसे ही सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यक्ति के नाम के बदले में मैं, तुम, यह, वह, ये, उसे इस तरह दिया गया है, तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के और भी कुछ उदाहरण देखेंगे। आइए बच्चों। नाम की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, यानी सोनम गाना गा रही है। सोनम क्या है? एक लड़की का नाम है। तो अगर हम कहेंगे सोनम गाना गा रही है, सोनम कहेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर हम कहें वह लड़की गाना गा रही है, वह सर्वनाम कहलाएगा। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 4 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फिर से एक बार दोहराएंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आज हम सर्वनाम की परिभाषा यानी सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके उदाहरण और सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जाने हैं। फिर से एक बार सर्वनाम के भेदों के बारे में दोहराऊंगी। सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अगले क्लास में इन सभी सर्वनामों की परिभाषा को उदाहरण सहित हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।